नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, भत्तों में 50% तक की बढ़ोतरी, योगी कैबिनेट की मिली मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा, आज 101 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा चढ़ावा चोरी में भी टकरा रहे डबल इंजन। पौधारोपण का नया रिकॉर्ड बनाएगी यूपी सरकार, एक ही दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे, 12 जुलाई से शुरू होगा अभियान। यूपी में 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने पर विवाद परिषद ने उठाए सवाल। और यूपी में फिर से मानसून ने पकड़ी रफ्तार, पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। अहम खबर है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रतापगढ़ का दौरा। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। दोनों जिलों में विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रतापगढ़ में 101 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री, जबकि सुल्तानपुर में 99 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। सुल्तानपुर को मिलेगा राजकीय मेडिकल कॉलेज। तो प्रतापगढ़ में 101 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रस्तावित, जबकि सुल्तानपुर में 99 परियोजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों जनपदों को 200 परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। आपको बता दें, प्रतापगढ़ को 101 परियोजनाएं, जबकि सुल्तानपुर को 99 परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर लखनऊ से। अहम खबर है जहां हाईकोर्ट में ताजमहल मामले की सुनवाई। ताजमहल में तेजो महल मंदिर होने का दावा, सर्वे की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को भेजा नोटिस। हाईकोर्ट ने याचिका को विचाराधीन माना। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच करेगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को भेजा नोटिस। सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को भेजा नोटिस। हाईकोर्ट ने याचिका को विचाराधीन माना। तो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच करेगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने याचिका को विचारणीय माना है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, हाईकोर्ट में ताजमहल मामले की सुनवाई। ताजमहल में तेजो महालय मंदिर होने का दावा। और अगली खबर लखनऊ से है जहां प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव का सुल्तानपुर का दौरा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं संग करेंगे बैठक। सुल्तानपुर को मिलने जा रही विकास की सौगात। प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव का सुल्तानपुर का दौरा। तो आज सुल्तानपुर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जनपद को विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव का भी सुल्तानपुर दौरा। प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं संग बैठक भी करेंगे।
और अगली खबर लखनऊ से, जहां यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। 118 वरिष्ठ प्रवक्ताओं का हुआ कार्यक्षेत्र परिवर्तन। आपको बता दें, यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में यह बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। 118 वरिष्ठ प्रवक्ताओं का हुआ कार्यक्षेत्र परिवर्तन। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। 118 वरिष्ठ प्रवक्ताओं का हुआ कार्यक्षेत्र परिवर्तन। तो लखनऊ से अहम खबर, यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में यह बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। 118 वरिष्ठ प्रवक्ताओं का हुआ कार्यक्षेत्र परिवर्तन। अगली खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव भूबरा में पत्नी से कथित छेड़छाड़ का विरोध करने पर पति के साथ जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घायल नेमचंद्र का आरोप है कि विरोध करने से नाराज दबंगों ने पति पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और जो था कहाँ पर खा गया? गाँव में। फिर क्या हुआ पूरा मामला? आ रहा था मैं, मुझे कुछ पता नहीं था, पीछे से आके मेरे 3 जने डंडे और लठियों से मेरी मारपीट कर दी। किस किस ने? ये है प्रिंस था, देसराज है, मोहित है, चौधरी है, जबर सिंह था, मानक था। क्या ऐसी बात थी जो मारपीट कर दी? मारपीट क्या, पहले 24 तारीख में मेरे घर वाले साथ में छिड़खानी की, मैंने उसकी एप्लीकेशन दी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 16 तारीख में छिड़खानी करी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 जुलाई को प्रतापगढ़ जनपद के दौरे पर हैं और आज दौरे पर रहेंगे और अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। वे 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे से प्रतापगढ़ के विकास को नए पंख लगेंगे। जनपद को लगभग 380 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न लोक कल्याणकारी और ढांचागत परियोजनाओं का उपहार आज मिलेगा। जैसा कि आप अवगत हैं, 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद प्रतापगढ़ में आगमन प्रस्तावित है, जिसमें वो प्रतापगढ़ और विश्वनाथ विधानसभाओं की जो जन कल्याणकारी परियोजनाएं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा आमजन को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मिलाकर लगभग 150 करोड़ की शिलान्यास की परियोजनाएं और 225 करोड़ की लोकार्पण की परियोजनाएं। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां मसूरी थाना पुलिस और ग्रामीण जोन स्वाट टीम ने 2.25 लाख रुपए की लूट का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.67 लाख रुपए और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किए, जबकि एक आरोपी फरार है। जांच में सामने आया है कि लूट की साजिश शिकायतकर्ता रिजवान के रिश्तेदार नाबिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर रची थी। पुलिस के अनुसार नाबिद ने खुद को बचाने के लिए लूट की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर झूठी जो साजिश थी, पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। एक नावेद नामक व्यक्ति ने कल रात में सूचना थाना मसूरी पर दिया था कि मेरे साथ मारपीट कर 3 लड़कों द्वारा बाइक से मुझे रोक करके और लूटपाट कर ली गई है। उसमें इसके द्वारा बताया गया कि एक रिजवान नामक व्यक्ति हैं, जिनका पैसा एक दानिश नामक व्यक्ति जिसके यहाँ पकाया था, धौलाना क्षेत्र से पैसा वो लेके आ रहा था और उसको लेकर पिलखुआ क्षेत्र में जो रिजवान है उसके घर पे जाना था। इसी बीच रास्ते में 3 लड़कों ने इसके साथ लूटपाट कर ली है। इस सूचना पर तत्काल थाना मसूरी की पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची और छानबीन किया गया। तो मामला कुछ संदिग्ध लगा। इनसे जब और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि जब पैसा लेने के लिए वादी द्वारा इनको सूचना दी गई थी। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सदर तहसील सभागार में डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व, पुलिस, विकास
और विद्युत आदि विभागों से जुड़ी 79 शिकायतें फरियादियों द्वारा पंजीकृत कराई गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का समय शेष है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कानपुर में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण मंच के पीछे लगा वह बैनर रहा, जिस पर लिखा था, ब्राह्मण चला अखिलेश के संग। इस नारे ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे शामिल हुए। उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देने की अपील की। आज का कार्यक्रम छोटे लहिया जनेश्वर मिश्र जी के 5 तारीख जन्मदिन पर होने वाले लखनऊ कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में हम कानपुर आए। हम लोगों का आस्था थे, उनका संपूर्ण जीवन संत का जीवन था। 4 बार सांसद, 4 बार मंत्री रहने के बाद भी उनका हिंदुस्तान के किसी कोने में उनके नाम का कोई मकान नहीं है। तो अपने बेटे और बहू को जो राजनीति नहीं सिखाए, उसे दूर रखते हुए संकल्प भाव से सेवा करने का काम किया। बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रोगन ग्राम में एक युवक को बीच रास्ते पर रोककर खेत में ले जाने और लाठी डंडों और लात घूंसों से बेरहमी से पीटने का मामला प्रकाश में आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने आधा दर्जन लोगों पर जानलेवा हमला का आरोप लगाया। आरोप है कि बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। घायल युवक के पिता ने जहांगीराबाद कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले की तहसील जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का प्रस्ताव इसको मंजूरी दे दी। फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लंबे समय से इस नाम परिवर्तन की मांग की जा रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय योगी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जलालाबाद के नाम को परिवर्तित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे ज़िले के सभी नेताओं के प्रयास से जलालाबाद की जनता के द्वारा 2022 में जो वायदे हमसे कराए गए थे, जो संकल्प जनता ने दिलाए थे, चाहे वो नाम परिवर्तन का हो, चाहे क्षेत्र में कोलाघाट का पुल बनाने का हो, चाहे सभी सड़कें का सुदृढ़ीकरण करने का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी को घोषित किया गया। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम परशुरामपुरी वासियों ने 20 से 25 साल संघर्ष किया लंबा, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों, सपा की सरकारें रही हों, बसपा की सरकारें रही हों, उनमें हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। लेकिन जब भाजपा सरकार आई तब उसने इस मांग को माना, ना सिर्फ परशुरामपुरी घोषित किया, पर्यटन स्थल घोषित किया परशुरामपुरी को। इससे बड़ी प्रसन्नता और हो ही क्या सकती है। ये हमारा स्वप्न था, तो सरकार के माध्यम से, डबल इंजन सरकार के माध्यम से पूर्ण हुआ। कैबिनेट में भी मंजूरी मिल गई, अब तो कोई संदेह रहा ही नहीं। बड़ी प्रसन्नता है, मेरे को तो प्रसन्नता है। ये मेरा स्वप्न था, वो पूरा हुआ। और अपना जो है समाज आज इस सूचना से हर्षोल्लास से जो है नृत्य गान कर रहा है और बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। हमारी आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और गृह मंत्री हमारे अमित शाह का और प्लस माननीय जितिन प्रसाद के विशेष रुचि से ये भगवान परशुराम की जन्मभूमि जलालाबाद का नाम हटके परशुरामपुरी हुआ है। हम सभी नगरवासी एवं सभी क्षेत्रवासी, पली जिलावासी सभी आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।
ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर चंदौली से है, जहां जिले की सकलडीहा तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन किया गया। इस बार समाधान दिवस की अध्यक्षता पर जिलाधिकारी रतन कुमार वर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक ने की है। तहसील पहुंचे दोनों उच्च अधिकारी ने एक एक कर फरियादियों की समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। सकलडीहा तहसील में आयोजित इस संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 160 प्रार्थना पत्र दर्ज की गई हैं। अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इनमें से 9 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर पीड़ित पक्ष को तुरंत राहत पहुंचाई है। शेष बचे प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपते हुए आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आज काफ़ी प्रार्थना पत्र मिले हैं, लगभग 160 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और इनमें जो जटिल प्रकरण हैं उनमें टीम गठित कर दी गई है और टीम के माध्यम से उनका निस्तारण कराएंगे और जो सिंपल प्रकरण हैं उनको थाना दिवस पे निस्तारण कराया जाएगा। एक एक मामले का निस्तारण करा दिया जाएगा, कोई मामला अवशेष नहीं रहेगा। लोग परेशान हैं, इस समय बारिश का मौसम है, मेड़बंदी को लेकर नाली को लेकर उसके लिए क्या जो नाली और चक्रोट के प्रकरण हैं उनको प्राथमिकता पर निस्तारित कराया जा रहा है। अभी बुआई का सीजन है, लोगों को आवश्यकता है, तो इसी आवश्यकता के दृष्टिगत टीम के माध्यम से त्वरित गति से 1 सप्ताह में नाली और चक्रोट के प्रकरणों का निस्तारण करा देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बरेली से है, जहां साइबर सेल और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने 466 गुम मोबाइल बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने मोबाइल मालिकों को उनके फोन सुपुर्द किए हैं। पुलिस के अनुसार जून माह में करीब 93 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल रिकवर किए गए हैं। CEIR पोर्टल और तकनीकी निगरानी के जरिए यह सफलता मिली है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जनता के बहुत सारे मोबाइल फ़ोन जो हैं कई बार खो जाते हैं। ऐसे में शासन की मंशा के अनुरूप उच्चाधिकारीगण एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय की नेतृत्व में विभिन्न थानों की सभी टीम्स, जिनमें विशेष रूप से जो कंप्यूटर ऑपरेटर, CCTV पे काम करने वाले कर्मचारी और हमारी सर्विलांस की टीम ने अथक प्रयास किया और अथक प्रयास करने के पश्चात जो पिछले माह में जो है 466 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित जो कीमत है वो 93 लाख रुपए बताई जाती है। और ये लगातार जो जनपद बरेली की पुलिस टीम है, इसके द्वारा लगातार सतत प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर हम पिछले वर्ष से अगर हम देखें तो जनवरी 2025 से लगातार इस पे काम किया गया है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करते हुए बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील से सरकार को कटघरे में खड़े करने वाला मामला सामने आया। यहां तैनात कस्बा लेखपाल सनी पर एक बेसहारा विधवा महिला ने वारिसान उत्तराधिकार प्रमाण पत्र रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध वसूली और रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया। यह पूरा मामला शिकारपुर कस्बे के मोहल्ला कोट कला का है। पीड़ित विधवा महिला का आरोप है कि लेखपाल सनी ने वारिसान रिपोर्ट की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर पहले उससे 500 रुपये वसूल लिए। इसके बाद रिपोर्ट पर अंतिम हस्ताक्षर करने के लिए 1000 रुपये की मांग की जा रही थी। जब महिला ने असमर्थता जताई तो लेखपाल ने रिपोर्ट पर दस्तखत न करने और फाइल रोकने की सीधी धमकी दे डाली। शिकायत दी बाकी लेखपाल और का नाम वो सनी, ये का नाम रात को गए 8-9 बज रहे, इन्होंने मुझसे पैसा मांगे जाकर मैंने 500 रुपये न दे दिए। 500 रुपये है ना, तो मैं फिर दुकान पर बुलाई लेवा कर मैंने चलो वहाँ दिवाऊँ तुम्हें पैसा। मैं विधवा महिला हूँ, 12 बनने का मारे पैसा मांगे इन्होंने मुझसे। अच्छा, अब क्या चाहती हो आप? अब मैं ये चाहूँ का नाम है, खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये परसों रात 9 बजे करीब मेरे पास दुकान पे आई 500 रुपये लेने के लिए। मेरी काय के 500 रुपये काय के लिए चाहिए, तो वो एक लेखपाल है और एक उसके साथ और है, वो क्या कहते हैं 1000 रुपये मांग रहे हैं। 500 मैंने दे दिए, 500 तुम दे दो। तो मैंने उन्हें बुलाया लोकेश को, और जो लेखपाल है मेरी काय के पैसे ले रहे हो। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का सनी नाम है, शिकारपुर लेखपाल सनी। अब वो मैंने उनसे पूछा क्या बात के पैसे ले रहे हो, और जी कोई ना ये जांच के लिए आए हैं। वो जांच तो फ्री में हो रही है। जांच क्या हमारे विधवा महिलाएं की घर की स्थिति देखो, गरीब महिला है। जांच में अभी जांच के लिए हमने नायब तहसीलदार शिकारपुर को उसमें नामित किया है।
तहसील दिवस में मुझे इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है और जांच के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे शिकायत सही है या गलत है। अगर जांच सही पाई जाती है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? नियमानुसार अनुशासनिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से, जहां जंक्शन रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने ट्रेन को रवाना किया, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। इस सेवा के शुरू होने से महाराष्ट्र स्थित सचखंड श्री हुजूर साहिब तक यात्रा और अधिक सुगम हो गई। साथ ही टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक किए जाने से तराई क्षेत्र के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, पीलीभीत, तमाम इस इलाके का जो आप कह सकते हैं मिनी पंजाब, सिख समुदाय यहाँ वास करता है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पहली बार पीलीभीत में 2024 में हुआ था और उनके मंशानुरूप ये आज दिन एक बहुत बड़ा दिन है। इस क्षेत्र की रेल मंत्री द्वारा एक सौगात दी गई है कि यहाँ से टनकपुर से पीलीभीत होते हुए नांदेड़ साहब महाराष्ट्र में ये ट्रेन जाएगी, जो इस तराई क्षेत्र को उत्तर भारत और पश्चिमी भारत से जोड़ेगा। और साथ ही साथ नांदेड़ में हजूर साहब का जो गुरुद्वारा है, जो इस क्षेत्र में सिख समुदाय की आस्था का केंद्र है, वो जुड़ाव आज साकार होते हुए दिया जा रहा है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।